Morning, students. Today we are going to start with our next grammar topic, that is agreement of the verb with the subject, which is also known as subject verb agreement. So, what is this agreement? So, let's see. A verb agrees with its subject in number and person. It means in a sentence, we always use a verb according to the subject. If the subject is singular, obviously verb is also used in singular form. If the subject is plural, verb is also used in plural form. To understand this thing in a better way, let's see the sentences. Like the first sentence is, this girl is very intelligent. Now, why did I use is here? Why? Because the subject is girl, singular. That is why is, which is used for singular subject. I have used this verb. Next sentence, these girls are very intelligent. Now here, why I have used are, not is. The reason is यहाँ पे जो subject है that is plural, girls. Next, she has many books. Again, this is person which is given in singular form. थर्ड पर्सन इज गिवन इन सिंगुलर फॉर्म. शी एक की बात कर रहे हैं, दैट इज़ वाई आई हैव यूज. यहाँ पे सब्जेक्ट किया है शी सिंगुलर, सो मैंने वर्ब क्या यूज़ किया, हैज़. नेक्स्ट सेंटेंस, दे, इट इज़ प्लूरल, दैट इज़ वाई दे हैव मैनी बुक्स. आई हैव यूज्ड हैव. मीन्स वाई नॉट हैज़. हैव हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हम हैव यूज़ करते हैं. जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है देन वी यूज़ हैज़. नेक्स्ट, शी डज हर वर्क रेगुलरली. अगेन हेयर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर शी, इसलिए आई हैव यूज डज. लास्ट सेंटेंस, आई डू माई वर्क रेगुलरली. अब यहाँ पे आई है, आई के साथ हम यूज़ करते हैं डू, नॉट डज. सो दैट इज़ वाई आई हैव यूज्ड आई डू माई वर्क रेगुलरली. इट मीन्स वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ किया जाता है. इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अकॉर्डिंगली वर्ब इज यूज्ड. इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, accordingly verb is used, right? Now there are certain rules. So rule number 1 is, if the subject consists of two or more singular nouns or pronouns joined by and, it takes plural verb. अगर सब्जेक्ट में दो नाउन या दो प्रोनाउन आते हैं जिनको एंड से हमने यूज़ किया है, जॉइन किया है, वहाँ पे सब्जेक्ट जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है. नाउ सी द एग्जाम्पल्स. रेखा एंड मधु आर सिस्टर्स. अब यहाँ पे हमने आर क्यों यूज़ किया, क्योंकि रेखा एंड मधु, इट मीन्स टू पर्सन्स आर देयर. ओके, इनको एंड से हमने ज्वाइन किया है, सो दिस बिकम्स प्लूरल. तो यहाँ पे हमने वर्ब यूज़ किया है आर. नेक्स्ट, ही एंड आई वर प्रेजेंट इन द मीटिंग. सो अगेन ही एंड आई प्लूरल हो गया, दो की बात कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ किया वर, नॉट वॉज. ओके, नेक्स्ट थर्ड इज फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री. नाउ फायर एंड वाटर, दो को हमने दो के बारे में बता रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, नेगेटिव में वी यूज़ डू नॉट. सो दैट इज़ वाई आई हैव यूज्ड डू नॉट. ओके, फोर्थ सेंटेंस, आर योर फादर एंड मदर एट होम. नाउ हियर आवर सब्जेक्ट इज फादर एंड मदर, इट इज़ प्लूरल. दैट इज़ वाई आई हैव यूज्ड verb are. Okay, now let's see. But if the nouns refer to the same thing or person, the verb must be in the singular. मैंने आपको रूल क्या बताया
कि जब दो के बारे में हम बात करते हैं, जब सब्जेक्ट में दो चीज़ें होती हैं, हम एंड से उनको जब ज्वाइन करते हैं, दो नाउन्स होते हैं एंड से ज्वाइन करते हैं, तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वो एंड से दो नाउन्स हमने यूज़ किए हैं बट वो दोनों अगर एक ही पर्सन के बारे में बता रहे हैं, एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, तब हमारा सब वहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा। नाउ सी, द पोएट एंड नॉवलिस्ट इज़ नो मोर। नाउ पोएट है और नॉवलिस्ट है, इसको हमने एंड से ज्वाइन किया, लेकिन ये एक ही पर्सन के बारे में बता रहे हैं कि एक ही पर्सन है जो पोएट भी है और वो नॉवलिस्ट भी है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इज़ यूज़ किया है, आर यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, माई फ्रेंड एंड गाइड हैज़ नॉट कम। अब मेरा फ्रेंड और गाइड मतलब एक ही पर्सन है जो मेरा फ्रेंड भी और मेरा गाइड भी है। ओके, सो इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ यूज़ किया है, हैव नहीं। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर इज़ अ होलसम फूड। ब्रेड एंड बटर, इसको एक ही सिंगुलर हम कंसिडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे इज़ यूज़ किया गया। फोर्थ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नाउ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस मतलब सहज पके सो मीठा हो, सो इट इज़ ऑल्सो स्लो एंड स्टडी, ये एक ही चीज़ को रेफर कर रहा है, तो यहाँ पे हम विंस यूज़ करेंगे, विन नहीं। सेकेंड रूल, when two or more subjects are joined by either or, neither nor, the verb agrees with the subject nearest to the blank. अब ये sentences को ध्यान से देखो. Here the first sentence is either the cat or the dog has spoiled it. नाउ आपने समझना क्या है, जब भी किसी सेंटेंस में ईदर और ये दोनों यूज़ हुए होंगे, आपने ब्लैंक के पास में जो नाउन या प्रोनाउन दिया गया है उसके हिसाब से वर्ब को यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक से पहले डॉग है, इट इज़ सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, हैव नहीं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ईदर द बॉय और हिज पेरेंट्स हैव डन इट। नाउ ब्लैंक कहाँ पे है, ब्लैंक से इमीडिएटली पहले, ब्लैंक से इमीडिएटली पहले कौन सा नाउन है, इज इट सिंगुलर और प्लूरल, इट इज़ प्लूरल, पेरेंट्स। तो हम जो ब्लैंक में वर्ब फिल करेंगे दैट विल बी फिल्ड इन प्लूरल फॉर्म, क्योंकि ब्लैंक से इमीडिएटली पहले जो नाउन आ रहा है दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन प्लूरल फॉर्म, सो दैट इज़ वाई आई हैव रिटन ईदर द बॉय और हिज पेरेंट्स हैव डन इट। थर्ड, नीदर आई नॉर माई ब्रदर इज़ गोइंग टू शिमला। नाउ अगेन ईदर और मैंने बताया है और नीदर नॉर। अब यहाँ पे भी ब्लैंक से पहले, ब्लैंक से इमीडिएटली पहले जो नाउन है दैट इज़ गिवन इन सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब दैट विल ऑल्सो बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, सो नीदर आई नॉर माई ब्रदर इज़ गोइंग टू शिमला। फोर्थ, नीदर मिल्क नॉर एग्स वर अवेलेबल देयर। अब क्या है, ब्लैंक से पहले एग्स, इज़ इट सिंगुलर और प्लूरल, इट इज़ प्लूरल, तो डेफिनेटली हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब को ही यूज़ करेंगे ब्लैंक में, दैट इज़ वर। सो नीदर मिल्क नॉर एग्स वर अवेलेबल देयर। सो द रूल सेज कि जब भी किसी सेंटेंस में ईदर और नीदर नॉर का यूज़ होता है, वहाँ पे हमने ये देखना है कि ब्लैंक के इमीडिएटली पहले जो नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया गया है उसी के हिसाब से हमने वर्ब फिल करना है ब्लैंक में। ओके, नेक्स्ट, नाउ रूल नंबर 3 सेज ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन, मच, वन, मैनी,
must be followed by singular verb. इन सब के साथ एक singular verb यूज किया जाता है. Now see the examples. First is each of his sisters sings well. Now you have to be very careful. यहाँ पे जो हमारा subject है that is each of his sisters, मतलब उसकी sisters में से हर कोई. ओके तो यहाँ पे हम ईच जब आएगा तब आपने सिंगुलर वर्ब यूज करना है, सिंग्स वेल. सेकंड, ईदर ऑफ द टू प्लेयर्स हैज़ प्लेड वेल. नाउ जस्ट रिकॉल द प्रीवियस रूल. मैंने क्या बोला था? जिस सेंटेंस में ईदर और नीदर नॉर ये दोनों यूज होने चाहिए, ईदर और का पेयर होना चाहिए यूज. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वी आर नॉट यूजिंग और, तो यहाँ पे ईदर ऑफ द टू प्लेयर्स की दोनों में से कोई एक, तो यहाँ पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हैज़ यूज होगा, हैव नहीं. नेक्स्ट, नीदर ऑफ द टू बॉयज़ वॉज स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे सब्जेक्ट टू बॉयज़ नहीं है, सब्जेक्ट जो है वो क्या है कि दोनों में से कोई भी नहीं स्ट्रॉन्ग था. सो यहाँ पे नीदर दोनों में से कोई नहीं था, इसलिए वी आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब हेयर. फोर्थ, एवरीवन नोज द सीक्रेट नाउ. एवरीवन के साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होता है. एवरीवन इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, राइट. अब यहाँ पे जो वर्ब है उसके साथ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो वर्ब के साथ एस आएगा. इट इज एवरीवन नोज द सीक्रेट नाउ. फिफ्थ, मच ऑफ द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड. अब मच भी जहाँ यूज़ होगा वहाँ पे हमने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, हैज़ बीन कंप्लीटेड. हैज़. मैनी अ प्लांट हैज़ डाइड. मैनी अ जहाँ पे यूज़ होगा again we are to use has, singular verb there. Seventh, one of my pens is lost. So here again one of my pens, मेरे पेन्स में से एक गुम हो गया है, सो हम वो एक पेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे we will use is singular verb. Next, rule number 4. When two subjects are joined by using with as well as accompanied by, the verb agrees with the first subject. जब किसी भी सेंटेंस में with as well as या accompanied by यूज़ होता है तो verb को हम पहले वाले जो पहले सब्जेक्ट हमने दिया होता है उसके हिसाब से यूज़ करते हैं. अगर पहले वाला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर फॉर्म में वर्ब होगा, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म में वर्ब होगा. जस्ट सी द एग्जाम्पल्स. द कैप्टन विद ऑल हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड. अब यहाँ पे द कैप्टन विद, अब विद यूज़ किया और सोल्जर्स भी है, बट हमने यहाँ पे सोल्जर्स को नहीं देखना. वी आर टू फोकस ऑन द फर्स्ट सब्जेक्ट. फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? द कैप्टन. सो उसके हिसाब से इट इज वॉज. ओके. सेकेंड, द चिल्ड्रन विद देयर मदर वर शाउटिंग. अगेन यहाँ पे द चिल्ड्रन दैट इज प्लूरल, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वर, नॉट वॉज. थर्ड, दे एज वेल एज आई आर टायर्ड ऑफ द वर्क. नाउ यू कैन से कि आई के साथ तो हम एम यूज़ करते हैं, बट हमारा रूल क्या है? जब एज वेल एज किसी सेंटेंस में यूज़ किया हो तो हमने एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट जो यूज़ किया गया है उसके हिसाब से वर्ब को फिल करना है. तो दे के साथ हम आर यूज़ करते हैं, सो द आंसर विल बी दे एज वेल एज आई आर टायर्ड ऑफ द वर्क. फोर्थ, गोल्ड एज वेल एज सिल्वर हैज़ फॉलन इन प्राइस. ओके, सो गोल्ड एज वेल एज सिल्वर, गोल्ड भी सिंगुलर है तो यहाँ पे हमने हैज़ यूज़ कर दिया. फिफ्थ, द बॉयज़ accompanied by their teacher
are going for a picnic. Now यहाँ पे accompanied by से पहले जो हमने सब्जेक्ट दिया हुआ है that is given in plural form. So यहाँ पे we will write are. Okay. Sixth, Radha accompanied by her team members. अब हमने किस पे ध्यान देना है, टीम मेंबर्स पे या राधा पे? Yes, we will pay attention to Radha, that is a singular form. So Radha accompanied by her team members was standing in the ground. Okay, I hope these things are clear to you. Now let's solve some more sentences. First is, there were pictures on the wall. जब there आता है तब हमने there के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसको देखना है कि वो सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में. तो अकॉर्डिंगली वी यूज़ द वर्ब. अब यहाँ पे पिक्चर्स दैट इज़ गिवन इन प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ पे वी आर यूजिंग वर नॉट वॉज. सो देयर वर पिक्चर्स on the wall. Second, the quality of the mangoes was not good. Now here our subject is not mangoes, the subject is quality. So the quality of the mangoes was not good. वर नहीं आएगा यहाँ पे, was आएगा. Third, our happiness or our sorrow is the result of our actions. Now students, please don't get confused between and or. और का मतलब होता है दोनों में से एक चीज़. तो जहाँ पे और यूज़ होता है वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं कि आर हैप्पीनेस और आर सॉरो इज़ द रिजल्ट ऑफ आर एक्शंस. फोर्थ, नीदर यू नॉर आई एम हैप्पी हियर. नाउ वाई डिड आई यूज़ एम हियर? बिकॉज जिस भी सेंटेंस में नीदर नॉर ये दोनों यूज़ होते हैं वहाँ पे हमने ब्लैंक से पहले देखना है जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके हिसाब से हम वर्ब यूज़ करते हैं. तो आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम. फिफ्थ, अ फ्रेंड एंड क्लास फेलो ऑफ माइन इज़ गोइंग टू इंग्लैंड. अब मेरा फ्रेंड और क्लास फेलो, अब ये दोनों अलग अलग नहीं है, वो एक ही पर्सन है जो मेरा फ्रेंड भी है और मेरा क्लास फेलो भी है. सो इट मीन्स हमने चाहे एंड यूज़ किया है बट वी आर रेफरिंग टू वन पर्सन ओनली. सो यहाँ पे हम वर्ब यूज़ करेंगे सिंगुलर में इज़. सिक्स्थ इज, वन ऑफ द एप्पल्स इन द बास्केट इज़ रॉटन. अगेन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दैट इज़ नॉट एप्पल्स, सब्जेक्ट है वन ऑफ द एप्पल्स. एप्पल्स में से कोई एक एप्पल. ठीक है, तो हम एक की बात कर रहे हैं, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब हियर. सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. सो दिस इज हाउ you are to solve your exercises also in the book. Thank you. Have a nice day.